दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। भला तमाम पार्टी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हो और एमआईएम पार्टी की बात वहां पर नहीं हो, यानी एमआईएम पार्टी तैयारी न शुरू करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले पहले एमआईएम पार्टी ने मुस्तफाबाद विधानसभा से अपना उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है। अब बारी ओखला विधानसभा को लेकर है। हालांकि ओखला विधानसभा में एमआईएम पार्टी अपना मजबूत उम्मीदवार की तलाशी कर रही है। जैसे ही एमआईएम पार्टी को ओखला विधानसभा से एक अच्छे उम्मीदवार की तलाशी हो जाएगी, एक अच्छा उम्मीदवार उनको मिल जाएगा, वैसे ही ओखला विधानसभा से अपना उम्मीदवार का ऐलान जल्द ही कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में हम पूरी जानकारी आपको इन दोनों विधानसभा के बारे में आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आप तमाम दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले मुस्तफाबाद विधानसभा के बारे में हम आपको बताएंगे। मुस्तफाबाद विधानसभा में मुसलमान वोटर्स इतना ज़्यादा है कि मुसलमान वोटर्स जब चाहे जिस वक्त चाहे और जिसको चाहे वहां का यानी मुस्तफाबाद विधानसभा का विधायक बना सकता है और जब चाहे विधायक की कुर्सी से किसी को भी उतार सकता है। ऐसे में हाजी ताहिर हुसैन साहब को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया और हाजी ताहिर हुसैन साहब अब जेल के अंदर हैं। यानी 2020 में जब दंगा हुआ था, जब दिल्ली के अंदर जब दंगा हुआ था, उस दंगा में हाजी ताहिर हुसैन साहब का नाम है, उनके नाम से एफआईआर होता है और उसी दंगे का सजा काट रहे हैं हाजी ताहिर हुसैन साहब। लगातार पिछले 4 साल से वो दिल्ली के जेल में बंद हैं। अब जब ताहिर हुसैन साहब जेल के बाहर नहीं हैं, यानी जेल के अंदर हैं, तब उनका बेटा अपने पिता के लिए, अपने बाप के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उनका बेटा और उनकी अहलिया यानी उनकी बीवी लोगों के पास जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों को एमआईएम पार्टी में जुड़ने की बातें कर रहे हैं और अपने ही पिता यानी अपने बाप के लिए वोट मांग रहे हैं, हाजी ताहिर हुसैन साहब के औलाद। दोस्तों, हम आपको आज बता रहे हैं हाजी ताहिर हुसैन साहब का आज जो उनका बेटा मुस्तफाबाद विधानसभा के अलग अलग जगह में वो गए, अलग अलग इलाके में गए और वहां पर जनसंवाद किया, लोगों तक ओवैसी की बातों को पहुंचाया, लोगों तक अपने बाप के दर्द को पहुंचाया और आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव में अपने पिता यानी हाजी ताहिर हुसैन को वोट करने की अपील की। 2025 में 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। एक तो दिल्ली के अंदर शुरुआती महीने में होना है, दूसरा बिहार के अंदर भी विधानसभा का चुनाव होना है। वो बिहार जो 2020 में सीमांचल के खासकर किशनगंज और अररिया पूर्णिया से यहाँ के लोगों ने 5 विधायकों को एमआईएम पार्टी से जिताकर बिहार विधानसभा भेजा था। हालांकि बाद में कुछ महीने के बाद या 1 सवा साल के बाद एमआईएम पार्टी के 4 विधायक एमआईएम पार्टी से उनका नाता नहीं रहा और एमआईएम पार्टी छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। हालांकि वो समय चला गया, अब 2025 आने वाला है और इस बार फिर से एमआईएम पार्टी बिहार के खास करके सीमांचल के हर विधानसभा में मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को, चारों के चारों विधायकों को आरजेडी पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, उस वक्त ओवैसी हों या अख्तरुल इमान साहब हों या फिर एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता हों, वो सब बिहार के किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में प्रोग्राम किए और लोगों से ये कहे कि हम 4 का बदला 24 के साथ लेंगे, हम 4 का बदला 40 तोड़ कर लेंगे। हालांकि उसकी शुरुआत तो हो चुकी है, आरजेडी पार्टी को कई एक बड़ा तगड़ा तगड़ा झटका लग चुका है। आरजेडी पार्टी के बड़े बड़े नेता एमआईएम पार्टी में आकर शामिल हो गए हैं, लेकिन चुनाव में क्या एमआईएम पार्टी आरजेडी पार्टी को मात दे पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अगर एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है तो आरजेडी पार्टी को हराने में एक अहम रोल जरूर निभाएगी। किशनगंज जिले के तमाम विधानसभाओं से, अररिया के कई लगभग विधानसभाओं से और पूर्णिया के कई लगभग विधानसभाओं से ऐसा माना जा रहा है कि एमआईएम पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। अगर एमआईएम पार्टी चुनाव न जीत सके तो आरजेडी पार्टी को आसानी के साथ मात दे देगी एमआईएम पार्टी।
इसमें कोई शक की बात नहीं है। वैसे में 2025 से पहले अगर महागठबंधन वाले चाहें तो ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले सकते हैं, क्योंकि बिहार के खासकर सीमांचल के इलाके से और मिथिलांचल के कुछ विधानसभा सीटों से एमआईएम पार्टी आरजेडी पार्टी को जरूर हराएगी, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। हालांकि ओवैसी साहब का कहना है कि हम चुनाव जीते या हारे हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारी भी अपनी पार्टी है, हमें अपनी पार्टी को चलाना है। हमारे चुनाव लड़ जाने से कौन चुनाव जीत रहा है कौन चुनाव हार रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं, लोग हमें किस बात का टाइटल दे रहे हैं, लक़ब दे रहे हैं, इस चीज़ से ओवैसी को कोई परवाह नहीं है। हालांकि एमआईएम पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, कुछ ऐसे कद्दावर नेता हैं जो पूरी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा में इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी। अख्तरुल साहब क्या अख्तरुल साहब अमोर विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर वो अपना विधानसभा बदलेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बिहार के खास करके सीमांचल के कुछ ऐसी विधानसभा है जहां पर इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी को फिर से चुनाव में जीत हासिल होगी। ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ठाकुरगंज में 2020 विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार हाफिज महबूब आलम साहब को बनाया गया था, जो महज 18 से 20 हजार ही वोट ला सके थे और चुनाव बुरी तरह से हार चुके थे। इसके अलावा अगर आप किशनगंज विधानसभा के बारे में देखेंगे तो कमरुल हुदा साहब जो वहां के विधायक थे और एमआईएम पार्टी 2020 में कमरुल हुदा को ही वहां से टिकट दी थी और कमरुल हुदा वहां पर दूसरे नंबर पर थे, यानी चुनाव हार गए थे। उसके अलावा बहादुरगंज विधानसभा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो वहां से लगातार 4 बार के कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम को हराकर अंजार नईमी साहब एमआईएम पार्टी से विधायक बन चुके थे और जबरदस्त वो चुनाव जीत चुके थे। उसके बाद अगर हम आपको कोचाधामन के बारे में बताएं तो कोचाधामन में भी इजहार अशफी साहब चुनाव जीत चुके थे। अररिया के खास करके जोकीहाट विधानसभा से शाहनवाज आलम चुनाव जीत चुके थे। अमोर विधानसभा से अख्तरुल साहब चुनाव जीत चुके थे, जो कि अभी भी एमआईएम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और बायसी विधानसभा से सैयद रुकनुद्दीन साहब विधायक बन चुके थे। हालांकि ये तमाम के तमाम विधायक एमआईएम पार्टी में अब नहीं है, आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं। अगर विधायकों की गिनती करेंगे तो महज अख्तरुल ही एक ऐसा विधायक है जो एमआईएम पार्टी के हैं और बिहार में वो एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए हैं अख्तरुल साहब के साथ, और अख्तरुल ओवैसी साहब के साथ ज़रूर जुड़े हुए हैं। बाकी दोस्तों लोगों का जो सोचना है, लोगों का जो कहना है, विधायक चले गए हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आवाम है, जो जनता है, वो एमआईएम पार्टी को ज़रूर वोट करेगी और ओवैसी का जो उम्मीदवार होगा वो इस बार फिर से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के अंदर पहुंचने का, जाने का काम करेंगे। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, हमने एक एक करके पूरी जानकारी आपको दे दी कि आखिर क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में भी और बिहार के अंदर भी। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको भी अपना उम्मीदवार बनाना है, आपको भी अपना विधायक चुनना है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको चुनना है, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको भी चुनना है। बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी हमें ज़रूर बताएं कि आखिर बिहार में अगर आप बिहार से हैं तो किसको वोट करेंगे और दिल्ली से हैं तो किसको वोट करेंगे।